गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग कॉनकर आईटी। एंड आज 2025-26 का आईबीपीएस, एसओआईटी एंड पीओ का रिजल्ट आया। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ है। सो उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ, सक्सेस एंड फेलियर गाइस। आप लोग को बस जो भी जैसे भी पढ़े थे, जहाँ से भी पढ़े थे, आपको बस वही चीज़ें कंटिन्यू करनी है और अपना बेस्ट देना है गाइस। ओके, जो भी आप कर रहे हो, आप प्रिपरेशन जहां से भी कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट फॉलो कर, जो भी वीक कर रहे हो, आप कहाँ लैगिंग किए, किस सब्जेक्ट में आपका प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आप लोग को लग रहा है आपको इंटरव्यू प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली गाइड यू गाइस। ओके, यू कैन ऑल्सो कॉल मी वन एवर रिक्वायर्ड इन टेलीग्राम। ओके, सो इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नो डाउट कि बुरा लगता है फेलियर्स में, लेकिन इतना परेशान होने की नहीं। जिनका हो गया उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनका नहीं हुआ है गाइस, वो अपने ट्राई करें अपना बेस्ट देने का नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके, अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे कि आपका सीबी हो गया, सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया। सब में एसओआईटी की जॉब्स निकलती है। बैंक, सारे बैंक 10-12 बैंक से सब में अलग निकलती है, राइट। उसके बाद जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, एलआईसी है, जीआईसी है, एनआईसीएल है, एनएससीएल है, एआईसी है, ओके, इन सब में भी आईटी ऑफिसर्स की जॉब निकलती है। सो डोंट वरी, ट्राई दिस ईयर, क्योंकि अपकमिंग में ईयर्स में वैकेंसीज निकलेंगी, हमें रिक्वायरमेंट है, हमारे बैंक्स में रिक्वायरमेंट है एसओआईटी की। ओके, सो डोंट वरी, आप लोग ट्राई बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए एंड लेट मी नो। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको डिमोटिव मोटिवेशन फील हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल गाइड यू, आई विल टॉक यू पर्सनली, यू गाइज। ओके, आई विल गिव यू द बेस्ट स्ट्रेटजी विच आई फॉलोड एंड आई गॉट सक्सेस। ओके, सो डोंट वरी, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इसको एंड ऑफ लाइफ मत सोचना कि नहीं मेरा नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। ठीक है, सो डोंट वरी। अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम ऐप पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी या टेलीग्राम आईडी मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली कनेक्ट यू। ओके गाइस, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। वी हैव नेटवर्क टोपोलॉजी। दिस इज सेकंड लेक्चर फॉर द नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड मैं एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं थियोरेटिकली या थियोरेटिकल पार्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, ना ही मैं उस तरह के नोट्स बनाता हूँ कि कॉलेज कैंपस के लिए। मोस्टली मैं कंपटीशंस के लिए बताऊँ जिसके लिए मैंने पढ़ा है, तो दैट वे आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे डिस्कस। ओके, सो ये हमारा कुछ क्लासिफिकेशन, अगर हम प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम नेटवर्क का डिजाइन कैसे करते हैं, नेटवर्क बनाते कैसे। अब नेटवर्क बन गया है, तो नेटवर्क्स को हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं guys? इसमें देखो, इन सारों में देखो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया एंड कैंपस एरिया, मेट्रोपॉलिटन, वाइड एरिया एंड, यहाँ पे आई थिंक दो दो वाइड एरिया हो गए। ये वाला नहीं होगा, मैन नहीं होगा, वैन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैन। तो इसमें पूछता है कि एक तो फुल फॉर्म पूछ देगा कि वैन, लैन, मैन, कैन, पैन का जो है फुल फॉर्म बताओ। दूसरा गाइस पूछता है कि कवरेज रेंज कितनी है। तो सबसे ज्यादा कवरेज रेंज जो है होती है हमारे पास वाइड एरिया की, सॉरी, वाइड एरिया नेटवर्क की। ओके, देन होती है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन की, देन होती है कैंपस एरिया की, देन लोकल एरिया की, देन पर्सनल एरिया की। ओके, ये सबके कुछ डिफिनीशंस लिखे हुए हैं गाइस, कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपको पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में जानना है तो कुछ नहीं है, वाईफाई है। वाईफाई से कितना मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं, 10 मीटर से ज्यादा है, 1 to 10 मीटर तक। तो इससे ज्यादा हम नहीं कनेक्ट कर सकते। स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, वायरलेस डिवाइसेस, ईयरबड्स हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा आपको, रेंज कभी नहीं पूछेगा, डोंट वरी। आईटी में एग्जाम्स में कभी रेंज नहीं पूछता है। इसके पूछ देगा कि आपका पैन है, या इसमें से चार या पांच ऑप्शन देगा, कुछ पूछेगा किसका कवरेज एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो उस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया गाइज एक तरह का बोल सकते हैं कि एक लोकल, एक किसी बिल्डिंग में हो, किसी घर में, अपने रूम्स में हम लोग क्या लगाते हैं, घर में क्या लगा लेते हैं, इंटरनेट लगा लेते हैं, राइट, वाईफाई लगा लेते हैं। बिल्डिंग्स में हो गया, ठीक है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे, तो ये सारे चीज के लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज करते हैं। इसका कवरेज रूम, एक रूम हो सकता है, बिल्डिंग है, जिसमें छोटा सा कैंपस हो सकता है। ओके, देन वी हैव द कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया में गाइज अगर कोई कॉलेज वगैरह है, तो कॉलेज में क्या होता है कि पर्टिकुलर हब होती है, वहां से सारे नेटवर्क हर जगह सप्लाई होती है, ठीक है, वहां से नेटवर्क से हम लोग कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये कैंपस एरिया है, कवरेज ही पूछता है। और देन इसका फुल फॉर्म, कैन का फुल फॉर्म पूछ देगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सब कुछ नहीं पूछेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूजर कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये तो मैंने बस थियोरेटिकल पार्ट के लिए ऐड कर दिया है। ओके, देन वी हैव ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, इसका एक फुल फॉर्म पूछ सकता है कि मैन की फुल फॉर्म क्या है, एंड मैन का कवरेज एरिया कितना है। तो एक लार्ज सिटी या किसी डिस्ट्रिक्ट
को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, सॉरी मैन का यूज करते हैं। ओके, मैन का यूज के मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, इसका कवरेज एरिया पूछेगा, एंड कभी कभी कंपेयर देता है कि लैंड मैन वैन कैन में सबसे ज्यादा कवरेज एरिया, सबसे लो कवरेज एरिया किसका है। ओके, देन वी हैव अ वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क गाइज हम लोग यूज करते हैं जब हमारा सेटेलाइट कम्युनिकेशंस करते हैं, सेटेलाइट नेटवर्क्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे स्टारलिंक का हो गया, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। ओके, सो इसका कंट्री डिफरेंट कॉन्टिनेंट ग्लोबल। ओके, इसका फुल फॉर्म पूछ देगा और कवरेज एरिया पूछ देगा, एंड देन कंपेयर कर देगा कौन से सबसे ज्यादा है, कौन से सबसे लो कवरेज एरिया में है। ओके, लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो यहाँ से गाइज हमने अभी तक पढ़ा है कि क्या क्या किस तरह से नेटवर्क्स हैं, कैसे कनेक्ट होती है, ठीक है, कितना कवरेज एरिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी पढ़ने के लिए दो चीजें आपको, हमारे पास नेटवर्क हो गया, अब उस नेटवर्क का कनेक्शन किस तरह से किया जा सकता है, नेटवर्क से कैसे डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। ओके, तो हमारे पास दो तरह का डिवाइसेस है, एक तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है, एक मल्टी पॉइंट कॉन्टेक्ट है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये होता है गाइस, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्शन है, बीच में कुछ भी लिंक्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है। मतलब कि ये कंप्यूटर डायरेक्ट इस कंप्यूटर से जो है कनेक्टेड है, अपना डेटा इसको शेयर कर रहा है, इसका डेटा इसमें, पॉइंट डायरेक्ट कनेक्शन होगा, कोई कनेक्शन मतलब ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी इसको रीड राइट कर रहा है। ओके, मल्टी पॉइंट्स में है गाइज, अगर कोई मल्टी मेन फ्रेम्स है, ठीक है, कोई डेटा है, डिवाइस जो कि सेंड कर रहा है मल्टीपल पॉइंट्स थ्रू दी हब के द्वारा, हब इसको बोलते हैं कि सॉरी, इसको बोलते हैं कि हमारा बस है, बस के द्वारा हमारा जो लाइन है इसको बस बोलते हैं, बस के द्वारा मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और जो यहाँ से डेटा मेन फ्रेम से यहाँ आ रहा है, मेन फ्रेम से यहाँ से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, एंड देन जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो डेटा शेयर कर रहे थे। मल्टी पॉइंट्स कनेक्ट है कि एक जो है बस में मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं। ओके, यहाँ से एक लिंक देख दिखा रहा है, मल्टी पॉइंट, मल्टीपल कंप्यूटर से सेम लिंक से सेम बस से कनेक्टेड है। ओके, तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। ये बस थ्योरी या अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैंने लिखा है कि आपको समझ में आ जाएगा मल्टी पॉइंट और पॉइंट पॉइंट का क्या कनेक्शन है। ओके, क्या मतलब होता है। ओके, देन गाइस फिजिकल टोपोलॉजी, देखो टोपोलॉजी में हमारे पास बहुत सारी टोपोलॉजी होती हैं, जिसमें कि हमारे पास फिजिकल टोपोलॉजीज में हमारे पास होती हैं गाइस की रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है, स्टार क्या होती है, ठीक है, ट्री क्या होती है, मेस क्या होती है, हाइब्रिड क्या होती है, या जिसको पॉइंट टू पॉइंट या जिसको बस टोपोलॉजी बोल सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो मैं वन बाय वन करके पढ़ाऊंगा, एक एक चीज करके, एंड कुछ चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे क्या काम करती है, क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। ओके, यह मेस टोपोलॉजी है। मेस टोपोलॉजी सबसे बेस्ट टोपोलॉजी मानी जाती है, बट इसके भी कुछ चैलेंजेज हैं जो कि हम नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। आई विल टेल यू व्हाट आर द चैलेंजेस। फर्स्ट थिंग मैं बताऊंगा मेस टोपोलॉजी होता क्या है। मेस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें डिवाइसेस, जो कंप्यूटर्स होती हैं, आपके डिवाइसेस होती हैं, वो सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होती हैं थ्रू दी वायर या वायरलेस। ओके, एक चीज और बताएं, ये जो हमारा रिंग दिखा रहा है या स्टार दिखा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि एक वायर में हो, ये वायरलेस भी हो सकती हैं। ओके, ये चीज याद रखना। अब मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे डिवाइसेस, डिवाइस 1 2 3 4 5, ये पांचों डिवाइसेस जो हैं एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होती हैं और इनडायरेक्ट भी कनेक्शन होती है। मतलब कि ये अगर ये डिवाइस है, ये डिवाइस 1 है, तो ये डिवाइस 5 4 3 2 सबसे कनेक्ट होगा, और ये भी सबके साथ कनेक्ट होगा, सबके साथ वायर वायर में कनेक्ट होगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि वह एक डायरेक्ट कनेक्शन है, तो हमारे पास डेडिकेटेड वायर है, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट डेटा सेंड कर सकते हैं गाइस, रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये ट्रैफिक को एलिमिनेट कर सकते हैं कि अगर यहाँ से ट्रैफिक है तो हम इसको देख सकते हैं, इसके डिवाइस के थ्रू अगर यहाँ भेजना है तो इसके थ्रू भेज सकते हैं, या इसके थ्रू भेज सकते हैं। ओके, सो इसमें बहुत ज्यादा जो है इसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है गाइस, प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है, डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है। इफिशियंसी होती है, फॉल्ट टॉलरेंस होती है, अगर कोई भी, अगर ये वाला लाइन फॉल्ट होती है तो हम इसके थ्रू ऐसे भेज सकते हैं इसके डेटा। ओके, सो मल्टीपल चीजें हैं इसमें, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं गाइस। अब एक चीज देखो कि अगर एक डिवाइस है, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, मतलब यहाँ से भी वायर लगेगा, यहाँ के लिए वायर लगेगा, यहाँ के लिए भी लगेगा, एक डिवाइस जो है, नंबर ऑफ वायर, मतलब एक डिवाइस जो है कितने डिवाइस से कनेक्टेड है, अगर 5 डिवाइसेस हैं तो टोटल 4 वायर लग रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब कि अगर n डिवाइस है तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने लगेंगे, n-1 लगेंगे, सॉरी n-1 लगेंगे कनेक्शन, टोटल कनेक्टेड वायर रिक्वायर्ड होगा एक डिवाइस कनेक्ट करने के लिए n, टोटल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए n-1 लगेंगे। नंबर ऑफ कनेक्शन देखिए गाइस, अगर यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है तो एक डिवाइस वायर होगा, फिर ये भी तो काउंट करेगा, तो क्या हर डिवाइस जो है दो दो बार काउंट हो रहा है, अगर नंबर ऑफ डिवाइस, तो यहाँ से दो से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लोग को ये क्वेश्चन आता है, कभी फार्मूला बेस दे देगा, फार्मूला ही पूछ देगा कि अगर मेश टोपोलॉजी में नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने होती हैं। ओके, नंबर ऑफ डिवाइसेस तो देखो n-n होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कनेक्शन, और नंबर ऑफ
एक डिवाइस के साथ कितने कनेक्शन होते हैं, n-1 होते हैं। टोटल कनेक्शन कितनी होती है, n-1 इंटू एन डिवाइड बाई 2 कर दो। ओके, कैसे आया ये मैंने बता दिया। अब प्रॉब्लम इसमें क्या होती है गाइस, कि अगर मान लो थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस है, किसी भी कंपनी में आराम से थाउजेंड्स डिवाइसेस तो होती ही हैं, तो मिनिमम है, कोई छोटी कंपनी है तो ठीक है। अब हर डिवाइस का गाइस 1000 डिवाइसेस हैं। अगर 1000 डिवाइसेस हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 1000 - 1 डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ पे एक और जीरो होगा। तो मतलब कि आपको देखो कि 500 × 999। अब आप सोचो इतना नंबर ऑफ कनेक्शंस, आप समझ रहे हो, लाखों में कनेक्शंस जाएंगे। 99 लाखों में कनेक्शन जाएंगे, और लाखों का जाने का मतलब ये हुआ कि आपको लग रहा है कि 1 लाख कनेक्शंस या 8-10 लाख कनेक्शंस आप एक बिल्डिंग में अफोर्ड कर पाओगे? कितना कॉस्टली होगा, कितना डिफिकल्ट। अगर कोई फॉल्ट आता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे। इंस्टॉलेशन में कितनी हाई वायरिंग बल्क होगी, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, आपको एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो ये रिलायबल ही नहीं है। छोटा 8-10 डिवाइस है तो वी कैन डू दैट। बट अगर किसी बड़े कैंपस में या किसी बड़े कंपनी में इंप्लीमेंट करना हो तो डेफिनेटली रिलायबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इंस्टॉलेशन हो जाता है, हाई वायरिंग कास्ट लग जाती है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, और इतना मेसी हो जाता है कि आपको उस चीज़ को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ओके, सो दिस इज नॉट रिलायबल। तो अगर ये रिलायबल नहीं है तो सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन है? स्टार टोपोलॉजी। हमारे बैंक्स में गाइस स्टार टोपोलॉजी आती है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि बैंक्स में कौन सी टोपोलॉजी यूज की जाती है और क्यों की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट ऑफ द पीपल के कि हमारे पास स्टार टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी है, तो सब लोग यही बोलते हैं मेश टोपोलॉजी रिलायबल है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, बट वो एक्चुअली सही बताऊं तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। बहुत फैक्टर्स देखे जाते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होती है गाइज। अब सेंट्रल हब से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी डिवाइस, देखो फॉल्ट टॉलरेंस होती है, कोई भी फॉल्ट टॉलरेंस तो नहीं बोल सकते इसमें, क्योंकि अगर सेंट्रल हब फेल हुआ तो सारा डेटा, सब सारे चीजें फेल हो जाएंगी। बट इसमें क्या होता है कि आपका अगर कोई फेलियर आता है तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी डिवाइस फेल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सारे सेंट्रल हब से अगर ये डिवाइस का कनेक्शन फेल हो रहा था, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो गाइज। इसका मेंटेनेंस बहुत ईजी है, सारे डिवाइसेस सेंट्रल हब से कनेक्टेड हैं, तो आप आराम से मेंटेन कर सकते हो सारे डिवाइसेस को, कनेक्टिविटी अच्छी है, ठीक है। तो हमारा जो बैंक्स में जो नेटवर्क है वो स्टार टोपोलॉजी भी काम करता है। ओके, देन बस। बस में क्या होता है गाइस कि एक लंबी वायर होती है जिसको बोलते हैं बस हम लोग। उससे हम लोग सारे डिवाइसेस जो है कनेक्ट होती हैं, ड्रॉप लाइन से एक केबल है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे अगर हमें, क्योंकि देखो अगर हमने यहाँ से डेटा सेंड किया तो ये इस डिवाइस पे जाएगा, इस डिवाइस पे भी जाएगा, इस डिवाइस पे भी जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि सारे डिवाइसेस पे तो डेटा जा रहा है, दैट इज फाइन, बट बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे तो नहीं जाएगा डेटा, क्या लॉस हो जाएगा, उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लगाते हैं, रिपीटर लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग रिपीटर लगाते हैं, रिपीटर से फिर हमारा उसका लेंथ बढ़ जाएगा। ओके, एक आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि मान लो कि अगर ये 3 डिवाइसेस है, अगर मैंने यहाँ से डेटा को सेंड किया एंड डेटा यहाँ पे आके इंड हो गया, क्योंकि डेटा इंड नहीं होता गाइज, यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर बाउंस बैक करेगा, तो उस नॉइस को खत्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ये क्वेश्चन आया था हमारे आईबीपीएस में, एंड एक और एग्जाम था शायद उसका था, क्या नाम है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि इसमें यहाँ पे क्या लगाते हैं कि जिससे कि सॉक्स को जो भी यहाँ सिग्नल आ रहे हैं ड्रॉप कर ले और रिटर्न बैक ना करे, नहीं तो रिटर्न बैक करेगा तो नॉइस क्रिएट करेगा, सारे डिवाइसेस कंफ्यूज जाएंगे कि फिर से क्या आ रहा है, ठीक है। फॉल्ट डिफिकल्ट टू आइसोलेट, क्योंकि सारे डिवाइसेस ब्रेक द केबल्स। फॉल्ट, अगर ये केबल ब्रेक कर गया गाइस कहीं भी डाउन, तो उसके बाद की जितने भी डिवाइसेस, किसी में कोई कनेक्शन कोई डेटा नहीं जाएगा। ओके, ये इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है स्टार में इसके अलावा। ओके, देखो रिंग टोपोलॉजी होती है। रिंग टोपोलॉजीज में क्या होती है कि सारे डिवाइसेस एक सर्कल फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। ओके, एंड हर रिंग क्या होते हैं, एक रिपीटर लगा होता है कि आपके पास किस डिवाइसेस पे क्या डेटा ट्रांसफर किया जा सके। ओके, जिससे कि डेटा का इफिशियंसी जो है कम कम ना पड़े। ओके, और कौन सा, अब देखिए यहाँ से डेटा सेंड हो रहा है इस पे, तो हमारे पास इसमें है, तो अगर डेटा बिजी, अगर इस लाइन से डेटा जा रहा है, इस वायर से डेटा यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो सारे सारे अगर डिवाइसेस डेटा एक साथ सेंड करेंगे तो व्हाट हैपन, कि डेटा कोलैप्स करेगा और फिर लॉस होगा, डेटा का लॉस होगा। तो होगा क्या कि डेटा कैसे सेंड करते हैं, यहाँ गाइज हर रिंग पे, हर डिवाइसेस को एक टोकन दिया जाता है। जिस डिवाइस के पास टोकन होगा वही डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द डेटा। ओके, तो इससे क्या होगा कि हर डिवाइस के पास अपना अलग नंबर आएगा, टोकन आएगा,
जब भी उसके बाद टोकन होगा देन ओनली दे विल सेंड द डेटा। ओके, सो इस तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना है गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी लग रहा है कोई भी डाउट है इन सब टॉपिक्स में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर फ्यूचर, ट्राई हार्ड। ओके, आप लोग 5-6 महीने एकदम बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, जो भी टाइम मिलता है सिर्फ पढ़ाई में दीजिए। डेफिनेटली नेक्स्ट दिस ईयर यू विल गेट सक्सेस, जिसका भी इस साल नहीं हुआ है। ओके, एंड कोई भी इश्यूज हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच।